हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ बीना पांचाल और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे, जो हमने बहुत सीक्रेट रखी हुई थी कई दिनों से। हम कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, 1 महीना पहले से हमने तैयारी करने शुरू कर दी थी, पर आज वो दिन आ गया है जब हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और आज मैं सीक्रेट खोलती हूँ, आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की ट्रिप पर। और अभी मेरा काम बाकी है, बहुत सारा खाना बनाना बाकी है, कपड़े की पैकिंग करनी बाकी है। सबसे बड़ा काम कपड़े की पैकिंग करनी बाकी है। अभी तक मैंने किसी भी बच्चे के, किसी भी मेरे ना किसी के कोई कपड़े नहीं रखे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं रखूंगी कपड़े। चलिए, और अब करती हूँ पैकिंग, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको ट्रिप के मजे। बस दिखा कैसी है। और अब हमारा हो गया है बैग पैक, ये देख सकते हैं आप। अभी एक बैग और बन जाएगा, क्योंकि उसमें भी हमें चाहिए कपड़े, कुछ कोई कंबल, कोई चादर, कोई खाने पीने का सामान, कई चीज़ें होती हैं जो दूसरे बैग में रखना पड़ता है। वो कहते हैं ना, चाहे जितनी मर्जी पर्सनैलिटी बना के चले जाओ, लेकिन हाथ में एक झोला तो होगा ही होगा। बस पैकिंग करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और खाना भी मुझे 1-2 जनों का एक्स्ट्रा बनाना है, इसलिए पहले अब मैं खाना बनाती हूँ। चलिए बनाते हैं खाना। हेलो फ्रेंड्स, अब हो गए हैं हम तैयार निकलने के लिए। ये देखिए बैग टंग चुके हैं, एक हमारा लगेज बाहर जा चुका है, और चलिए चलते हैं। हम स्टेशन पे आ चुके हैं, और ये देखिए हमारे साथ जो सभी मेंबर जाएंगे वो देख सकते हैं आप। ये धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, ये देखिए, ये बैठ गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। भाई साहब, बाल तो कटवाए नहीं ना, कैसे हो गया। ट्रेन में बैठने के बाद हम देख रहे थे भांति भांति के लोगों को, जो आ रहे थे, उतर रहे थे। कोई चढ़ रहा था, कोई बैठा हुआ था, कोई कुछ कर रहा। हिला दिया फाइनली हम पूरी रात का सफ़र करने के बाद जम्मू पहुंच गए हैं। जम्मू से हमें कटरा जाना था, पर हमारा प्लान चेंज हो गया क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, इसलिए हमने कटरा की जगह शिवखोड़ी जाने का प्लान बना लिया। ये देखिए जम्मू का बाहर का नज़ारा। उसके बाद फिर हमने बस किराए पे ली शिवखोड़ी जाने के लिए। बस में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता, पर शिव जी के दर्शनों के लिए जाना था, इसलिए हम बहुत उत्साहित थे। उसके बाद फिर हम शिवखोड़ी पहुंच गए। 3-4 घंटे का रास्ता था। ये देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है। गर्मी भी बहुत हो रही थी उस दिन, और यहाँ का मौसम तो ऐसा होता है, कभी गर्मी और कभी सर्दी, कभी बरसात। एकदम से बरसात आ जाती है, ऐसा मौसम हो जाता है यहाँ तो। ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद ये दूध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। यहाँ जल बहता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सभी नहाते हैं, और हमने भी यहाँ पे हम भी नहाए थे। नहाने के बाद ही बाबा के दर्शनों के लिए गए थे। एकदम साफ़ पानी और बहुत ठंडा पानी था। कहने का पूरा ये है कि आनंद आ गया था यहाँ पे नहाने में। ये देखें, हम मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। इनका तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, कि नहीं मम्मी थोड़ी देर और।
उसके बाद फिर हमने चढ़ाई शुरू करी। 3 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। गुफ़ा में जाने का रास्ता 3 किलोमीटर का है। जो हम तो थक गए थे तो हम तो बैठ गए सभी के सभी। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे कोई खच्चरों से जाता है, कोई पालकी में जाता है। यहाँ पर भी 3 किलोमीटर की चढ़ाई पे भी चढ़ने के लिए। कहते हैं माँ अम्बे को बचाने के लिए भोले बाबा जब बीच में आए तो उन्होंने भस्मासुर ने उन पर प्रहार कर दिया, जिससे वो छुपने के लिए एक गुफा में जाकर बैठ गए थे। उनकी पूरी स्किन जलने लग गई थी, जो वे एक ठंडी गुफा में बैठ गए थे। ये देखिए हम जा रहे हैं अभी। ये पहाड़ हैं जो अलग ही कुछ अपनी आकृतियाँ अलग ही बयान करती हैं। अलग अलग शेप है इनका, अलग अलग, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अभी बोलेंगे ये। हमारा फ़ोन हम सब नीचे ही ले लिया था, इसलिए मैं आपको ऊपर का नहीं दिखा सकती व्यू गुफ़ा का। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर दिखाती। ये देखिए अभी तो हम चढ़ाई चढ़ ही रहे हैं। चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ, मतलब बहुत अच्छा था। फिर हमने दर्शन करने के बाद फिर हम वापस से आए, बस में बैठकर आए तो हम परेशान हो गए। उसके बाद मुझे उल्टियाँ लग गई, क्योंकि बस में मुझे अच्छा नहीं लगता सफ़र करना। देख सकते हैं आप, हमारी हालत ऐसी हो गई है कि बहुत बुरी, क्योंकि हम पूरी रात से सफ़र कर रहे थे, फिर पूरे दिन में सफ़र कर रहे हैं बस से। ये देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है। और बच्चों ने यहाँ पर वो फुल एंजॉय किया है। देख, क्योंकि यहाँ शाम हो गई थी तो ठंडा हो गया था चारों तरफ मौसम, और व्यू भी बहुत सुंदर दिख रहा था। सभी कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई फ़ोटो खींच, मतलब सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। कई बस खड़ी थी यहाँ पर, टूरिस्ट बस जिन्हें बोलते हैं, उनमें से एक बस हमारी भी थी। यहाँ पर मक्का सिक रही थी, सभी ने मक्का ली, मेरी बच्चियों ने भी मक्का ली। ये देखिए उसके बाद फिर बस कटरा पहुंची। वहाँ पर हमने 9 देवी के दर्शन किए। ये देखिए उसके मंदिर की ये फ़ोटो हैं।